अष्टम भाव जो है ये आयु का भाव भी है और इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं और इसको बड़ी अड़ल भी बोलते हैं, बड़ी समस्या भी बोलते हैं। तो जब सूर्य इसमें अष्टम भाव में होगा तो अष्टम में सूर्य जो है धन नष्ट करेगा, अल्प आयु बनाएगा। पित्त जो है गर्मी का कारक है, ठीक है ना। जो आप समझते हो वोमिटिंग वगैरह आपकी खट्टी खट्टी वो बन जाता है ना, खट्टा पानी बन जाता है, उसको बोलते हैं पित्त। तो वो सारा गर्मी, हाँ, एसिडिटी एसिडिटी। एसिडिटी वो गर्मी का ही कारण है। तो यहाँ पे कहता है कि पित्त रोगी बना देगा, ठीक है, चिंता युक्त कर देगा, विगत दृष्टि, धैर्यहीन, धैर्य नहीं होगा, नेत्र रोगी होगा। नेत्र आंखों का कारक तत्व जो है सूरज को दिया है, आंखों की रोशनी जो है ना सूर्य को हाँ, बोलते यही रहा। गुरुजी आवाज आ रही है पीछे से बहुत। हैं। अष्टम भाव में ये पित्त का कारक बनाता है, चिंता युक्त बनाता है, विगत दृष्टि और धैर्यहीन, नेत्र रोगी, ठीक है ना, क्योंकि नेत्रों का कारक है ना। और विदेशी अथवा विधर्मी स्त्रियों से संबंध रखने वाला, और जांग से नीचे की जो जगह है वो होती है, ठीक है। उसके बाद में नवम भाव, नवम भाव में क्या है कि जातक भाग्य, भाग्य का कारक है। नौवां घर जो है भाग्य है, और भाग्य में अगर वो आके बैठ गए प्लैनेट्स जो हैं उनके, क्या बोलोगे उसको, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो भाग्य तो आपका बन ही गया ना। तो नवस्त सूर्य जातक को धनी, सुखी, दीर्घायु, सदाचारी, नेता, ज्योतिषी, साहसी, वाहन सुख देने वाला, भाइयों का सुख देने वाला, परंतु पिता से हीन, या ये कहो कि अल्प आयु में पिता ना रहे, पिता का सुख कम हो जाएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे अच्छी मिलेंगी, ठीक है जी। ब्राह्मण और देवताओं का आदर करने वाला होगा। उसके बाद में 10वां भाव है, 10वां भाव जो है कर्म का है, ठीक है। कर्म में अगर क्रूर ग्रह आके बैठ गया, राजा आके बैठ गया, तो जातक जो है प्रतापी हो जाएगा, व्यवसाय व्यवसाय कुशल हो जाएगा, राजमान्य, राजमंत्री, उदार, ऐश्वर्य संपन्न, सरकारी नौकरी में उच्च पद पाने वाला, नगर निर्माता यशस्वी होगा, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। और सेम इसी तरह से अगर इसके अंदर ये दुष्टों से, दुष्ट घरों से पीड़ित होगा या कंजक्शन होगा, ठीक है ना, या तुला राशि में होगा, तो इनके कारक तत्वों को बिगाड़ देगा। उसके बाद 10वें के बाद 11वां भाव है, 11वां भाव जो है लाभ के लिए है। तो लाभ वाले में जब ये आ बैठा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, द्रव्य लाभ, द्रव्य बोलते हैं धन को, ठीक है ना, अनेक प्रकार के द्रव्य लाभ, अनेक प्रकार से धनों का, धन का लाभ, धनी होगा, दीर्घायु होगा, मितभाषी होगा। मितभाषी का मतलब राजेंद्र जी कम बोलने वाला, है? मितभाषी कम बोलने वाला, बढ़िया बोलने वाला, मीठा मृदुभाषी तो वो हो गया ना। मृदु नहीं, मित, नहीं, मितभाषी। हाँ, कम बोलने वाला होता है शायद। हाँ जी सर, मितभाषी कम बोलने वाला। ठीक है ना, तो मितभाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, स्वाभिमानी तो स्वाभाविक है, स्वाभिमान तो रहेगा ही, तपस्वी होगा, योगी होगा, मैं मृदुभाषी समझ गया, मृदुभाषी समझ गया। ठीक है, उदर रोगी होगा, ठीक है, लोगों का स्नेही, विश्वास पात्र, और लोगों पर हुकूमत करने वाला होगा। और अब आ गया 12वां भाव, 12वां भाव जो है वो आइसोलेशन का है, घर से दूर जाने का है, ठीक है ना। तो इस भाव में सूर्य होने पर जातक नेत्र रोगी, नेत्र का तो कारण है ही, आंखों की रोशनी जो है वो सूर्य है ही, तो नेत्र रोगी हो गया। दूसरा, छठा, 8वां और 12वां तीनों ही अडल मानते ना, इसको 12वें को हॉस्पिटलाइजेशन भी बोलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, घर से दूर, है ना, कारावास, ये सारी चीजें यहां से देखते हैं, या विदेश विदेश। यात्रा,
सब यहाँ से देखते हैं। तो इस भाव में सूर्य के होने पर जातक नेत्र रोगी, अकारण विवाद में पड़ने वाला, झगड़ा किसी और का, और बीच में उत्तरदायित्व तो सारा खुद लेगा कि मैं हूं ना, है ना। तो उसके बाद में अपव्ययी, बिना काम का फजूला खर्चा करने वाला, परदेशवासी मतलब जन्म स्थान से दूर रहने वाला, दुराचारी, वाम नेत्र और मस्तक रोगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो चीज है ना, अब इसको अगर मान लो सर्कल बना लें तो पैरों से पैरों का और सिर का वो आ जाता है कंजक्शन। तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, मस्तिष्क रोगी बोल दिया इसने, ठीक है। नेत्र रोगी तो हो ही गया उसकी वजह से, अब वही हो गया, दुराचारी हो गया, ठीक है, आलसी हो गया, और पिता से शत्रुता रखने वाला। उसके बाद इसी तरह से चंद्रमा का है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, सुंदरता का कारण है, कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे जातक का चेहरा जो है गोल मटोल होगा अगर लगन में है तो, ठीक है ना, चंद्रमा के समान चमक वाला, आकर्षक, सर्वगुण संपन्न होगा, धनी होगा, स्त्री विलासी होगा, ठीक है ना, गान विद्या प्रिय होगा, मतलब संगीत प्रिय, अगर गाता नहीं होगा तो सुनता जरूर होगा, ठीक है। स्थूल शरीर वाला होगा, सुखी, व्यवसायी होगा, लक्ष्मीवान एवं दीर्घायु होगा। यदि चंद्रमा नीच अथवा शत्रु राशि का हो तो फिर कारक तत्व तो बदल जाएंगे। नीच राशि का कौन सा है राजेंद्र जी? ये 8वें भाव में वृश्चिक राशि में हो जाएगा ना नीच का। अगर मान लो तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है तो ये नीच राशि में माना जाएगा, और जब नीच राशि में आ जाएगा तो इसके कारक तत्व जो हैं वो अनिष्ट फल देंगे, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय भाव हो गया। द्वितीय भाव के अंदर क्या है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वृष राशि होगी, वृष राशि में चंद्रमा खुद का है, ठीक है ना, खुद का बोल रहा हूँ, सॉरी, इसका उच्च का है। तो वहां पे क्या करेगा, धन स्वास्थ्य, चंद्रमा जातक मृदुभाषी होगा, कुटुंब प्रेमी होगा, क्योंकि कुटुंब का भी है ना, तो कुटुंब से, अपने परिवार से प्रेम करने वाला होगा, सोने चांदी का लाभ पाने वाला होगा, धनाढ़ होगा, सहनशील होगा, शांति प्रिय होगा। लेकिन यहीं पे अगर क्षीण चंद्रमा आ जाए तो, क्षीण चंद्रमा के क्या क्या लक्षण है जी जितेंद्र जी? हाँ जी, मानसिक रूप, नहीं, क्षीण चंद्रमा किसको बोलेंगे? अमावस्या का बर्थ होता है जो अमावस्या या सूर्य के अमावस्या से जितने, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में। हाँ जी, वैसे 3 दिन बोलते हैं, चलो 4 मान लो आप। 3 दिन बोल दो, उसके आसपास के जो 6-7 दिन है ना, वो सारे के हाँ जी, सारे हाँ जी, क्षीण बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि उसके कारक तत्व जो है वो बिगड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये आ गया ना तिथि का प्रभाव। हाँ जी, उसके बाद में क्या है कि उसके कारक तत्व जो है वो बिगड़ जाएंगे, धनी हो जाएगा, कुटुंब जो है प्रेमी की जगह विरोधी हो जाएंगे, है ना। खाना जो है उसका बिगड़ जाएगा, वाणी जो है वाणी बिगड़ जाएगी। तृतीय स्वभाव, हाँ जी, तृतीय में क्या है, पराक्रम का है ना, और अपना कम्युनिकेशन का है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। चंद्रमा जो है तृतीय में भाइयों का सुख दिलाएगा, पराक्रम से धन कमाएगा, ठीक है ना, मतलब अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होगा, प्रवासी होगा, विद्वान होगा, शूर किंतु नूनू, अत्यंत कर्पण। शुभ राशि में चंद्रमा हो तो जातक कवि होता है, यानी कि राशि के ऊपर छोड़ दिया, अगर शुभ राशि में है तो यहाँ पे कवि होगा, और अशुभ में है तो कारक तो बिगाड़ देगा। उसी तरह से चतुर्थ में, चतुर्थ जो है अपना धन का है, सुख का है, मकान का है, गाड़ी का है, ठीक है, और खुद का घर है इसका, चंद्रमा का, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार।
तो वहां पे जो है सारी चीजें इसको अच्छी मिलेंगी। सर्वश्रेष्ठ होगा, पुण्य आत्मा होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, ठीक है, माता का सुख पाने वाला होगा, धनी यशस्वी होगा, उदर रोग से ग्रस्त होगा, ठीक है, विवाह के पश्चात भाग्य दयी होगा, जल जीवी एवं बुद्धिमान होगा। उसके बाद पांचवा भाव आ गया, ठीक है। पांचवें भाव में चंद्रमा जो है सूर्य के घर में जा बैठा, जैसे सूर्य और चंद्रमा साथ बैठे थे वही चीजें सारी की सारी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लज्जाशील, सट्टे से धन कमाने वाला, क्षमाशील, अनेक साधनों से आय प्राप्त करने वाला, कन्या संतति एवं लव अफेयर रखने वाला होगा। छठा भाव जो है चंद्रमा आ गया। छठे भाव छोटे छोटे हडल हैं, छोटी समस्याएं हैं, रोग शत्रु ऋण है, ठीक है। चंद्रमा जो है यहाँ पे कफ रोगी बना देगा, नेत्र रोगी बना देगा, दुर्बल शरीर वाला कर देगा, ठीक है। और चंद्रमा के साथ राहु हो तो जातक को जलोदर, मंदाग्नि रोग होने की संभावना रहती है। मंदाग्नि क्या होती है जी, राजेंद्र जी? वो मंदाग्नि वो होती है, भूख कम लगती है, जैसे पचता कम है, उस पचना बंद हो जाता है आदमी को। हाँ, पचना बंद हो जाता है, ये ठीक है। भूख कम लगती है, मेरे को सुना धूप कम लगती है, सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक सर है। जलोदर भी, सर जलोदर बता दो वो क्या होता है? जलोदर का मुझे मतलब शायद पानी भर जाता है पेट में पानी भर अच्छा जाता है। ठीक, जलोदर का मुझे भी नहीं ठीक है। पता। बाकी ये जो है ना मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब ये है जिसकी ज्येष्ठाग्नि ज्यादा होती है, हाँ, तीव्र होती है ना, तो वो सारी चीजें हजम हाँ कर जी, लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ डाइजेस्ट करने की पेट में प्रॉब्लम पानी आती भर जाता है जलोदर। है, फिर डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम आती है वहां पे, ठीक है ना। तो मंदाग्नि के रोग जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना, वो चीज आ गई यहाँ पे, हाँ, ठीक है। झंडू झंडू का सप्तम भाव में पंचरिष्ठ चंद्रमा, आप यूज करो तो जी पाचन क्रिया बढ़िया हो जाती है। हाँ, तो युद्ध करो। नहीं, झंडू का पंचरिष्ठ अच्छा पियो। हाँ, तो वो क्या है कि जितने भी अपने ये है ना, आयुर्वेद और ज्योतिष जो है, ये दोनों भाई बहन है, हाँ, बिल्कुल मिक्सअप है, सही बात। मिक्सअप है दोनों, एक दूसरे के वो है पूरक। एक दूसरे के पूरक हैं। तो और जितने भी ये जड़ी, सर, हाँ जी, सर ये जितने भी पहले जमाने के वैद्य होते थे ना, जी वो सारे बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हुआ करते थे। जी, जी। वो और सब नक्षत्र वगैरह देख के, टाइम देख के दवाइयां दिया करते थे सबको, अब बनाते भी थे उन्हीं नक्षत्रों में। जी, उसके जी अब जी अलावा खत्म जी। होती जा रही हैं बातें। उसके अलावा एक चीज और थी, जो हमारा खान पान था ना, वो भी मौसम के हाँ जी, अनुसार बदलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख, अब 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 तो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, सब बर्गर पिज्जा और फटाफट छोले भटूरे, हाँ, बस यही चक्कर रह गया। सर्दी के अंदर आपको आइसक्रीम भी और कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है ना? सही बात है। तो वो जो है प्रकृति तो चेंज करेंगी, खराब तो करेंगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीजें, तो ये मौसम के हिसाब से, अच्छा फल भी तो मौसम के हिसाब से आते थे ना। अभी हाँ। कोई भी फल अब कभी तो भी ले 12 लो। महीने हर चीज मिलती है। हाँ, फॉरेन का फ्रूट आ जाता है सर, अमेरिका का ये, अमेरिका का वो, सब मिल जाता है अब तो। मेरे एक साथी थे यहाँ पे, उमा शंकर बुआनी वाले भिवानी से, ठीक है। अच्छा जी। तो बंदे ने अपने जीवन में सिवाय आलू और मटर की सब्जी के अलावा कोई सब्जी ही टेस्ट नहीं की, अच्छा जी। खत्म हो गए, ठीक है ना। हाँ, हाँ जी। बाकी चीजें तो नहीं मिल पाई ना, फिर प्रोटीन विटामिन, ठीक है ना, हाँ, नहीं मिल पाती, इतना, सही बात है। है ना। और बाकी चीजें तो नहीं मिल पाई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रोज जो भी। उनका सिर्फ एक ही हाँ शौक जी। था, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है रिकॉर्डिंग पहुंचे घर वालों के पास, तो हमने तो देखा है, मतलब सिवाय एक पापड़, चाय, और अच्छा जी। उसके अलावा अगर सब्जी, अगर रोटी खानी है तो सब्जी में आलू और मटर है तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अच्छा जी। तो ये गलत तो है ही, ठीक है ना। हाँ, शरीर गर्मी में खत्म मटर करते हैं नहीं आए बिल्कुल। तो फिर क्या करें? हाँ जी, नहीं तो फिर चाय गर्मी के में साथ खा मटर लेता नहीं था, आए तो फिर क्या चाय करें? के साथ खा लेता था बस, ठीक है ना। हाँ, हाँ, अच्छा। गलत तो गलत ही है जी। फिर सारी चीजें मिल नहीं पाती ना, प्रोटीन विटामिन मिनरल वगैरह नहीं मिल पाती, तो वो चीजें हाँ हाँ, जी। नहीं मिल पाती, नुकसान करती है। अच्छा, अभी क्या है कि कुछ लोग डाइट, क्या वो करते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं जी उसको, डाइटिंग करते हैं,
हाँ जी, हाँ हाँ जी, डाइटिंग कर, डाइटिंग करते हैं और ये सोचते हैं वजन कम होते हैं। ठीक है, आप अगर किसी न्यूट्रिशन के पास जाओगे तो वो आपको गाइड करेगा, दिन में आपको 20 बार खाने की सलाह देगा। हाँ जी, ठीक है, लेकिन खाने की सलाह देगा सारी चीजें एक तो लिमिट में, दूसरा अलग अलग चीजें खाने की सलाह देगा वो, कुछ चीजें आपकी बंद करवा देगा, जैसे चाय है, मीठा है, ठीक है ना, तेज नमक है, वो चीजें आपकी बंद करवा देगा। पानी की पूर्ति आपको रखने के लिए बोलेगा, 1 कटोरी दाल सुबह खा लो, 2 फुलके खा लो, फिर दिन में कुछ सलाद वगैरह ले लो, इस तरह से सारी चीजें बताएगा। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई डाइटिंग करो। ठीक है ना, रीजन क्या है कि चीजें जब पचेंगी नहीं ना तो वो पड़ी रहेंगी पेट में, और पड़ी रहेंगी तो वो फिर समस्याएं बना देंगी। तो ये जी सारा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलता था कि कौन सा मौसम है, कौन से मौसम में कौन सी चीजें दी जाएंगी, गर्म चीजें दी जाएंगी, ठंडी चीजें दी जाएंगी, है ना। उसके ऊपर वो भी बना रखे थे, जैसे अपना ये ना साहित्य, कविताएं, तो कविताओं के रूप में भी बना रखा था, तो लोग कविताओं के रूप में पढ़ते थे उनको। और मसाले भी जो होते हैं वो ग्रहों के मिलते हैं, उनके मतलब हाँ ग्रहों का रूप होता है। हाँ, वो भी मौसम के अनुसार चेंज होते हैं, मौसम के अनुसार दिए जाते हैं। ठीक है, चलो, छठा भाव भी होगा। सातवां भाव जो है, सातवां भाव अपना स्त्री का है, और चंद्रमा, अच्छा दूसरा, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सातवां घर किसका हो गया जी? शुक्र का। और पार्टनर, शुक्र, पार्टनरशिप का, शुक्र, पत्नी का। नहीं, नो नो नो, शुक्र और बुध का। हाँ, यदि काल पुरुष के अनुसार सातवीं राशि शुक्र की होगी ना, सातवां घर सातवीं राशि को हाँ मिल गया, जी, सातवां घर जो है शुक्र का हो गया, और शुक्र का और हाँ चंद्र जी, का क्या है? ठीक है, तो स्त्री ग्रह शत्रुता है। है, आपस में शत्रुता है। हाँ, तो यहाँ पे वही सारे कारक तो यहाँ पे आ गया। चंद्रमा जो जातक को स्त्री क्लेश, व्यापार में धन कमाने वाला, धैर्यवान, ठीक है ना, स्त्री स्वभाव हो गया ना, नेता, विचारक, सुंदर, पतले शरीर वाला, मृदुभाषी। ठीक है, पाप राशि अथवा नीच राशि हो तो जातक की पत्नी रोगी होती है। ठीक है ना, अगर राशि नीचस्थ हो या नीच राशि में हो तो जो है इसके कारक तो बिगड़ेंगे, अदरवाइज ये ठीक है। और शनि की दृष्टि हो रही है तो नपुंसकता देगा। ठीक है, अब ये याद रहेंगे तो उस समय तुरंत प्रेडिक्ट कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद में अष्टम भाव है। अष्टम भाव में चंद्रमा जो है जातक को रोगी, अल्पायु, प्रमेह, प्रमेह शुगर को बोलते हैं ना, मूत्राशय नहीं, रोगों शुगर से को नहीं पीड़ित। कहते हैं, हाँ जी, वो शुगर को नहीं बोलते हैं। प्रमेह किसको बोलते हैं? वो मतलब बाद में बताऊंगा, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। चलो ठीक है, ठीक। चंद्रमा हो तो जातक रोगी, अल्पायु, प्रमेह, मूत्राशय रोग से पीड़ित। ठीक है ना जी, और मंगल से पीड़ित होने पर जल में डूबकर मृत्यु के भी दिखाई देते हैं, और पाप से पीड़ित होने पर बालरिष्ट योग बनता है। ठीक है, नौवें घर में कहता है कि सुखों से संपन्न, नौवां घर अपना उसका है ना, भाग्य का, सुखों से संपन्न, तेजस्वी, धनवान, धार्मिक कार्य करने वाला, प्रदेश में व्यापार करने वाला, लाभ पाने वाला, और चंद्रमा क्षीण होने पर कारक तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी। दसम भाव में जो है कार्य कुशल, दयालु, व्यापारी, सुखी, यशस्वी, कुलदीपक। ठीक है जी, शुभ कार्य करने वाला, राजमान्य, राज दरबार में उच्च दरबार प्राप्त करने वाला। और एकादश जो है 11वां भाव जो है लाभ का है। लाभ के अलावा दूसरा किसका है अपना राजेंद्र जी? लाभ के अलावा और क्या देखते हैं 11वें घर से? 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखते हैं। इच्छा पूर्ति, लाभ, और हाँ, यही चीजें और आपके बड़े दोस्तों को भाई भी यहीं बहन से बड़े देखते भाई हैं। बहन भी देखते हैं। हाँ, बड़े भाई सर दोस्त, बड़े भाई बहन भी देखते हैं मेरे ख्याल से। बड़े भाई बहन हाँ बिल्कुल, बड़े भाई दोस्तों को बहन भी यहीं देखते से हैं देखते सब। हैं। हाँ, दोस्तों को भी यहीं से देखते हैं। हाँ, दोस्त भी हाँ देखते हैं सर, बिल्कुल ठीक। हाँ, बड़े भाई के जो दोस्त होते हैं उनको यहाँ से देखते हैं, और छोटे भाई के जो दोस्त होते हैं वो तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है,
और आपके जो ऑफिस के पड़ोसी हैं वो भी यहीं से देखते हैं, आपके ऑफिस के कुलीग जो हैं हाँ, वो भी यहीं से देखते हैं। चंचल तो बुद्धि, दूसरे भाव से देखते हैं ना सब, पड़ोसी तो दूसरे भाव से, यहाँ से कौन सा पड़ोसी ऑफिस देखेंगे? ऑफिस ऑफिस जहाँ आप काम करते हो, अच्छा, ऑफिस वाले, हाँ हाँ, ऑफिस बिल्कुल के सही कुलीग, है। कुलीग जो काम करने वाले हाँ, हैं वो आपके कार्य साथ। क्षेत्र वाले हो गए, कार्य क्षेत्र वाले हो हाँ गए। हाँ, कार्य क्षेत्र वाले जो पड़ोसी हैं वो। चंचल बुद्धि, जी। गुणी, संपत्ति से युक्त, चंद्रमा खुद ही संपत्ति का कारक है ना, ठीक है। धन और सुंदरियों का शौकीन, कन्या जी। संतान अधिक होती है, नौकर का सुख प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है, श्रेष्ठ कार्यों में धन प्राप्त होता है। इसी तरह से मंगल है, ठीक है। मंगल के बाद बाकी मैंने किए नहीं, मंगल बुध बृहस्पति ये कर देंगे और आगे, है ना। उसके बाद में ये चंद्रमा ये पढ़ा दिया था ना अपन ने नक्षत्र का, ये पढ़ा था ये। हाँ, जन्म से, चंद्रमा नहीं बताया था ना शायद ये तो। हाँ जी, चलो 12वां चंद्रमा। चलो वो मिल जाएगा। अभी देखो, अभी क्या है कि जन्म के समय जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, ठीक है, उस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वहां से आपकी महादशा शुरू होती है, हाँ जी। ठीक है। जिस जन्म में आपका नक्षत्र जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, हाँ ठीक है, उसका चंद्रमा जो है, ये देखो वैदिक ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष माना जाता है, ज्योतिष गणना के आधार पर स्तंभ कहे जाते हैं। नक्षत्र जो हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर हैं, ठीक है। निश्चय अर्थात रहते न सही चलते है, हैं न बिल्कुल। हिलते हैं, वही नक्षत्र हैं। किसी व्यक्ति के जन्म से के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे होते हैं, वही वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है, ठीक है ना। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के ऊपर से जा रहे हैं, जिस नक्षत्र में हैं, वही आपका जन्म का नक्षत्र कहलाता है, ठीक है। चंद्र राशि बनाते हैं जो अपन, चंद्र राशि किसको बोलते हैं? जहां आपके जन्म के समय जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा थे, वो आपके जन्म का नक्षत्र कहलाएगा, ठीक है ना। और उसी से दशाएं शुरू होती हैं, ठीक है ना। उसके जो लॉर्ड हैं उसके लॉर्ड से दशाएं शुरू होती हैं। तो जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा ही व्यक्ति की प्रथम महादशा होती है। ये अपन पीछे दिखाया भी था उसमें, कहोगे मैं दोबारा दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में इसमें इसने 9 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। हमारी जो प्लेनेट कितने हैं, हाँ जी राजेंद्र जी, प्लेनेट कितने हैं? अपने ग्रह तो 7 ही है वैसे तो। 9 हो गए ना महादशा तो, टोटल। महादशा में तो 9 ही काउंट करते हैं ना। हाँ, महादशा में 9 हो गए, 2 छाया हाँ ग्रह हो गए, राहु हाँ, केतु, और वैसे 27 7 ग्रह। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, एक ग्रह को हाँ 3 नक्षत्र हमने अलॉट किए हैं। जी जी। यहाँ पे भी हमने 9 भागों में विभाजित कर दिया 27 नक्षत्रों को, जी ठीक है ना। एक भाग को 3 नक्षत्र मिल गए, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, जैसे आपकी महादशा शुरू होती थी ना जिसमें, हाँ। उस नक्षत्र का नाम बदल दिया, जन्म रख दिया, अच्छा। ठीक है। उस नक्षत्र हाँ, का ये नाम रख दिया जन्म। उससे अगला हम्म, नक्षत्र जो आएगा उसका नाम है संपत, उससे अगला जी जो आएगा विपत, उससे अगला जो आएगा क्षेम, उससे आगे जो आएगा प्रत्यरी, उससे आगे जो आएगा साधक, उससे आगे जो आएगा वध, वध। उससे आगे जो मित्र, उससे आगे अति मित्र, ठीक है। हाँ, ये यही नहीं आता साहब, यही नहीं आता। अच्छा, नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं है। लंबा चौड़ा नहीं है। देखो मैं बताऊं, फिर से बता रहा हूं, जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में उस समय चंद्रमा था, ठीक है ना, उस नक्षत्र का नाम आप बोलोगे कि ये जन्म का नक्षत्र है, ठीक है। उसी को यहां बोल रहे हैं कि वो आपके जन्म का नक्षत्र है, कोई भेद नहीं,
फिर जन्म जी। के समय जिस नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा था वो आपका जन्म का नक्षत्र है, उसको जन्म बोल रहे हैं, बस याद रह जाएगा। ठीक। ठीक है, उससे आगे वाला संपत्ति, यानी कि वो नक्षत्र आपको संपत्ति दिलाने वाला होगा। हाँ जी। ठीक है, उससे पहले वाला जन्म का जो हुआ ना, उससे पहले वाला, यानी कि यहाँ पे आखिरी 9वें नंबर वाला अति मित्र होगा। तो अति मित्र जो हाँ, होगा वो क्या करेगा, वो भी आपका नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं करेगा, मित्रता निभाएगा। सही हाँ, बात। भाई आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और दोस्त भी घनिष्ठ मित्रों में है, हाँ। उसके सामने मैं जाके कहता हूँ जी राजेंद्र जी तो बदमाश हैं, राजेंद्र जी सही, ने वो तो नहीं ये कर मानेगा दिया, बात, राजेंद्र ने तो वो कर दिया, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मानेगा कोई, नहीं। हाँ वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। ठीक है ना, उसके विरुद्ध सही अगर है। दुश्मन होगा तो, शत्रु होगा तो वो भी फिर बुराई करेगा, आप एक करोगे वो 10 वो करेगा। बुराई नहीं करेगा, वो 10 जनों को और कहेगा कि भाई हाँ बिल्कुल कौन कह सही रहा है। था कि राजेंद्र जी ऐसे हैं वैसे हैं, हैं। ठीक है, तो यहाँ सही पे है। जो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, और उस समय नहीं, आपका जन्म जब हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपके जन्म का नक्षत्र है, ठीक उससे है पहले वाला आपका अति मित्र है, उससे आगे जी। वाला जो है वो आपको संपत्ति दिलाने वाला है। ठीक है। सही है। याद रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तीन तीन चीजें याद हो गई, बिल्कुल होगा ही साहब। है ना। नाम कुछ भी हो, नाम भूल जाओ, हाँ। बस हाँ सही ये है। याद रह गया कि पहले वाला तो है वो तो मेरे जन्म का नक्षत्र है, उससे पहले जो नक्षत्र है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा किसी भी सूरत में, और हाँ सही है। मेरे जन्म के नक्षत्र से जो अगला नक्षत्र है वो मेरे को संपत्ति दिलाने वाला है। संपत्ति देगा। सही है। ठीक है, हाँ जी, सही है साहब, सभी। ठीक है ना। अब छठे ठीक। नक्षत्र को छठे को पकड़ लो, अपने जन्म से छठे को पकड़ लो, हम्म। अपने जन्म से छठे को छठे पकड़ को। लो। छठा जो जी। है वो साधक है, साधक। हम्म। यानी कि आपको हर काम में सिद्धि दिलाने वाला है। जी। आप जो भी काम उस नक्षत्र में शुरू करेंगे वो काम आपका सिद्ध होगा। जी। ठीक है, और उससे पहले वाला आपका शत्रु है, और उससे अगले वाला जो है वो तो आपको मार ही डालेगा। कहने का मतलब आपका काम पूरा होने ही नहीं देगा। नहीं देगा। ठीक है। 6 याद हो गए, हाँ। बाकी जो सामान्य है, बाकी की कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, ये संपत विपत क्षेम। हाँ हो गया ना भाई, हाँ जन्म नहीं, विपत, विपत और क्षेम, विपत और क्षेम विपत बच गए। विपत्ति देने वाला है भाई, विपत विपत्ति देने हाँ, वाला है, परेशानी देने वाला, और शेम जो है वो सामान्य है। मतलब इसमें क्या फल मिलेगा क्षेम वाले में? शेम वाले में सामान्य है, मध्यम रहेगा। अच्छा। ठीक है ना, नहीं, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? जितनी मेहनत करोगे उतना देगा बस। ठीक है। ठीक है ना, न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल रहेगा। रुपए के 90 न्यूट्रल। पैसे दे सकता है, रुपए के 105 भी दे सकता है। भाई न्यूट्रल हो गया एक तरह से। 1 रुपया काम किया, 90 पैसे भी दे दे, 110 भी दे दे, बस। बस। सही बात है। ठीक है ना, ठीक है। और विपत विपत्ति डालने वाला है। जी जी जी। अब तो आ गया समझ में। हाँ, तो पहले वाले से याद कर लो, पहले वाला जो है पहला मेरा जन्म का नक्षत्र है, उससे पहला जो है वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। ठीक है ना, और जन्म से अगला जो है वो संपत्ति देने वाला, उससे अगला जो है वो विपत्ति देने वाला है। विपत्ति देने वाला है। उसके बाद इनको छोड़ दो चारों को, और फिर उस पे आ जाओ छठे पे। छठे पे आ जाओ। छठा जो है मेरे को सिद्धि देने वाला है, मेरा काम पूरा करने वाला है, और पांचवा जो है वो मेरी शत्रुता निभाने वाला है, मेरे साथ हाँ, शत्रुता रखेगा। और आठवां जो है, नहीं सातवां जो है वो काम वो को पूरा वध कर होने ही देगा, नहीं, मेरे को वो मार काम को देगा। पूरा होने ही नहीं देगा, हाँ, खत्म कर देगा। काम को पूरा नहीं होने देगा। सर वैदिक में भी 3-5 जन्म से 3-5-7 नक्षत्र अशुभ माने गए हैं, यही तो है मैम, वही होता है सर। यही हाँ तो ना, है। 3-5-7
आपने भी सही बोला, 5 भी है और 7 भी है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा, जो हमारे पूर्वजों ने नहीं हमारे को नहीं दे सर, रखा है वही आगे प्रोसेस में लेके आ रहा हूँ। सर मुझे भी याद हो गया है ना, वही मैं बोल रही हूँ, 3, 5, 7 नक्षत्र। इसी तरह से याद कर लो आप, वैसे भी याद करने से मतलब है कैसे भी याद कर लो, ठीक है। आपका जन्म जो है, जन्म वाला आपके लिए ठीक है, जन्म से पहले दोनों जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं, नुकसान नहीं देंगे। जन्म से अगला जो है वो आपको संपत्ति देने वाला है, उससे अगला जो है वो विपत्ति देने वाला है। 5 निकल गए, बचे 4। फिर छठे पे चले जाओ, छठा आपका साधक है, 5वां आपको शत्रुता निभाने वाला है, और 7वां जो है आपके काम को पूरा नहीं होने देगा। हो गए 9 के 9 पूरे। जी साहब, आज ही पढ़ा और आज ही याद करा दिया आपने, बढ़िया दिमाग में बैठ गया। ठीक है ना जितेंद्र जी, जी, चलें आगे। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। सर ये सारे सर्वतोपत्र में यूज होंगे, हाँ जी, हाँ, संपत विपत। हर जगह याद, हर जगह यूज होंगे जी। सर्वतोबद्ध चक्र के अंदर भी यूज होंगे, ठीक है ना। और आपके क्या नाम, वैदिक में भी यूज होंगे, आपकी हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, ये फलित में भी यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे आपके, ओके, ठीक है ना। हर जगह यूज ठीक है होंगे, सर। क्यों नियम थोड़ी ना बदल जाएंगे। इनको जन्मपत्री में कैसे यूज में लेते हैं? जन्मपत्री में भी अभी लेंगे, ठीक है ना। हो गया क्लियर? चलें आगे। बिल्कुल गोचर, ठीक। क्लियर हो गोचर गया। समझते हो? गोचर, हाँ जी हाँ, हाँ ट्रांजिट। जी, गोचर तो समझता है। ठीक है ना। तो जब कोई प्लेनेट आपके संपत नक्षत्र पे आ जाएगा हाँ वो धन देगा। तो धन देगा। जब कोई प्लेनेट विपत पे चला जाएगा, विपत्ति देने वाला होगा, सही है। ठीक है ना। जब कोई प्रत्यय पे चला जाएगा, शत्रुता रखेगा। जब कोई उससे इस पे आ जाएगा, साधक पे आ जाएगा, तो आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और वध पे आ गया तो जो आपका काम चल रहा है वो काम पूरा नहीं होने देगा, जी ठीक है। या उसी तरह से मान लो कोई बीमारी है, हाँ उससे 7वां नक्षत्र जो है वो उस बीमारी को खत्म करने वाला होगा, हाँ ठीक है ना। भाई आपको कोई बीमारी वो वहाँ डायग्नोज पे हुई, फायदा कर जाएगा। कोई आपको बीमारी डायग्नोज हुई, उससे 7वां नक्षत्र जो है उस बीमारी को खत्म करने वाला होगा, हाँ, ठीक है। तो वत का वहीं पे फायदा है, बीमारी में फायदा है वत का। हाँ तो यूं ही है, देखो हथियार जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में ही अच्छे लगते हैं, वो घर में चलाओगे तो गलत हो ही जाएगा, सही है। है ना। सर चंद्रमा भी देखेंगे ना, ये चंद्रमा आपका जैसे भी आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो मतलब वो उसी से कंसीडर करेंगे ना, अभी जो 7वां आया या पहला आया, चंद्रमा न किस नक्षत्र में आया वही कंसीडर होगा ना। कोई भी प्लेनेट इन नक्षत्रों में आएगा, ठीक है। अभी हाँ नहीं, एक मतलब चंद्रमा इस नक्षत्र में आएगा, चंद्रमा से हम देख रहे हैं ना, आपका चंद्रमा इस राशि नक्षत्र में है, तो उसी 5 के हम मिनट पहला बाद जैसे दोबारा शुरू दोस्तों करेंगे ना, सुनो 5 मिनट बाद दोबारा शुरू करेंगे ना, दूसरा स्क्रीन लेके आऊंगा, उसमें समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है सर। अभी समझा दूंगा। ये हो गए। अच्छा, ये नक्षत्र बताए थे कि 13 डिग्री 20 अंश का 20 जो है मिनट। ये एक नक्षत्र है, और 2.25 नक्षत्र बनाएंगे, 13 13 26 और 3.20 जी जी सारे मिला के एक जी राशि जी बन जी जाएगी, 30 का हो जाएगा, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये ठीक 12 है। राशियां हैं। 12 राशियों में कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र आए हुए हैं और कौन कौन से अक्षर आए हुए हैं। दिया था साहब, करा दिया था ये तो हाँ, आपने। हाँ, ये पाए बताए थे, हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। भाई ये भी इस बताया नक्षत्र था। में इस ये भी बताए थे साहब। हाँ, इन नक्षत्रों में जिसका जन्म हुआ है वो चांदी के, रोहिणी मृगशिरा में हुआ वो लोहे के, और इनमें हुआ वो तांबे के, और बाकी में सोने के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शुभ जो है वो चांदी को मानते हैं, फिर मध्यम सोने को मानते हैं, ठीक है ना, फिर तांबे को मानते हैं, लोहे को अशुभ मानते हैं, बस हानिकारक मानते हैं। हाँ फिर ये नक्षत्रों में परिचय, ये 27 के 27 मैंने कंप्लीट कर दिए थे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तिका, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, श्रावण, घनिष्ठा,
शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा, रेवती। 27 नक्षत्र जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, 27 नक्षत्रों को 9 प्लेनेट में बांट रखा है, उसका बताया था केशु, चमरा, गुशबु, ठीक है ना। जी हाँ, तो सबसे पहला जो है किसको मिला, केतु को, और सबसे आखिरी रेवती जो है वो किसको मिला, बुध को, ठीक है ना। एक एक को 3 3 मिल गए, उसमें डाल रखा है। जैसे रेवती को पढ़ते हैं तो रेवती नक्षत्र जो है मीन राशि में पड़ता है, ठीक है ना। मीन राशि में कैसे पड़ता है राजेंद्र जी? ये मीन राशि में आता है। कैसे? तो रेवती के तो 4 चरण, और इससे पहले जो नहीं, पूर्व सीधा भाद्रपद के सीधा है 4 ना, पद। 2.25 चरण की एक राशि है, हाँ, ठीक है। तो पहले से भाद्रपद शुरू का हुआ 1 है, चरण। तो 11 दूनी 22, 22 नक्षत्र तो सीधे हाँ सीधे निकल गए थे, ठीक है। जी और 11 चौथाई निकल गए, 4 दूनी हाँ 8, 4 3 12, तो 3/4 हाँ जो है और निकल चुके, हम्म। ठीक है। बाकी जो 12वीं राशि में आ गया। चलो, तो सवादु होते जाते हैं। उसके बाद नक्षत्र की संख्या जो है ये पढ़ी थी। नहीं नहीं सब सर, ये ये नहीं नहीं पढ़ी, ये नहीं आता। जैसे इसमें लिख रखा है ना, इसका मालूम नहीं है सब। जैसे शीघ्र लाभ होता है किसमें, प्रयत्न से लाभ होता है किसमें, दूर श्रवण विलंब है, ये कहीं पढ़ा ही नहीं साहब मैंने तो। जी, अभी ये करवाते हैं। अभी 3 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, तो इसमें शुरू करेंगे तो बीच में रह जाएगा, इसको अभी उठाएंगे। सर ये बुक कौन सी है सर? हाँ जी, सर ये किताब कौन सी है? ये है फलित ज्योतिष के नाम से। अलग अलग किताबें हैं, कहीं कहीं से उठा रखे हैं, कोई नहीं, मैं दे दूंगा आपको ये। एक आपने पहले भी लिखाई थी, वो तो नहीं है ना, वो एस ना के ना अनिल ना की ना, सर वो वो? नहीं, उसमें नहीं, अच्छा जी, उसमें नहीं, उसमें तो सीधा सीधा वो है, वेद और लताएं हैं, ठीक अच्छा है। जी। हाँ, उसको तो 4 क्लासों 5 क्लासों में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और करेंगे उसको एक बार थोड़ा सा समझ तो लें कि चीजें क्या हैं, कैसे काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। राहु चक्र सारणी, सूर्य चक्र सारणी, ये हवन आहुति सारणी, और रोग अवधि सारणी, इसको अभी कंसिडर करेंगे। उसके बाद राशियां स्वभाव, है ना, राशि से विचार। 3600 के 72 में 360 है भाई, ये 3600 नहीं होगा। 360 में को 12 राशियों में डिवाइड करेंगे, तो मान आता है 30 डिग्री का आता है। अरे ये 9 हिस्सों में फिर से बांट रखी है, 9 वर्गों में बांट रखी है अलग अलग, ठीक है ना भाई। राशि जो है उसका स्वभाव क्या होगा, उसका एलिमेंट कौन सा है, तत्व एलिमेंट, ठीक है। जेंडर कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, वर्ण कौन सा है, दिशा कौन सी है, ठीक है। उदय है या क्या है, बल कौन सा है, और चिन्ह कौन सा है। ये 9 हिस्से और बांट रखें, ठीक है। तो अभी इसके बाद में फिर शुरू करेंगे अपन, एक बार हो जाता है 1 मिनट की ऑलरेडी, है ना। आज यही स्टॉप करेंगे, यहाँ तक करवाएंगे सिर्फ। अभी जो अगली क्लास लेंगे ना, उसमें एक तो वो क्लियर करेंगे, ठीक है, हर एक इसको क्लियर करेंगे। और बताओ, समझ में आ रही है ना चीजें ये सारी? हाँ जी। किताबें बहुत हैं, दुनिया भर की हैं, चिंता ना करो, अलग अलग से। हाँ, बेस सारा यही है, मिलेंगी सारी चीजें यही, ठीक है। 27 योग हैं, 11 करण हैं, ठीक है। थोड़ा सा करणों के बारे में बता दूंगा अभी, और कुछ? आनंद भी है। हाँ जी, आनंद आनंद पंचांग में आनंद भी मानते हैं ना। आनंद क्या? आनंद मैं एक बताता हूँ, एक ये है, उसमें पंचांग में काम आते हैं, जो पंचांग के 5 अंग होते हैं ना, हाँ हाँ, वो ये जो टेबल है ये दिखाई दे रही है। अश्विनी जो है, अश्विनी का मालिक केतु है, और अश्विनी जो है 0 अंश से स्टार्ट होके 13 अंश 20 कला तक जा रहा है ना। ठीक है जी। उसके बाद बरनी है, बरनी शुक्र, बरनी का स्वामी जो शुक्र है, शुक्र जो है 13 20 से लेके 26 40 तक जा रहे हैं। इस तरह से
ये 27 नक्षत्र जो हमारे हैं, ठीक है ना, अपना हाँ जी। कंप्लीट ये 360 डिग्री कवर कर रहे हैं, ठीक है, और इनके प्लेनेट बटे हुए हैं। उसके अलावा जो है ये देखो, हाँ जी, अब जो था राजेंद्र जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन से नक्षत्र को अपना जन्म का नक्षत्र माने? जिसमें जन्म अपना हुआ हो। मेरा तो कृतिका में हुआ था। कृतिका को मानते हैं अपन, ठीक है, कृतिका को मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी कृतिका नक्षत्र जो है ना, कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा, हाँ जी। अच्छा, जन्म के समय चंद्रमा कहाँ था वो देखना है, चंद्रमा कौन से तो नक्षत्र में था वो देखना है। पहले चरण में था, पहले चरण में। तो सुनो, चंद्रमा आपका कौन से नक्षत्र में था ये देखना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लिया कि कृतिका नक्षत्र में आपका चंद्रमा था आपके जन्म के समय में, ठीक है, तो कृतिका जो है वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाएगा। और कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा, तीनों नक्षत्र जो हैं, तीनों नक्षत्रों को सूर्य जो है, सूर्य लॉर्ड है इसका, ठीक है, सूर्य लॉर्ड हो गया ना। अब इसमें क्या है कि जैसे अपन ये बांटे थे, सेम उसी तरह से आखिरी के बाद में जो बच गया वो फिर से पहले में आ जाएगा। हो गया क्लियर? अब जिसका भी कृतिका में जन्म हुआ हो, चंद्रमा, जन्म के समय जिसका चंद्रमा कृतिका में रहा हो, उत्तरा फागुनी में रहा हो या उत्तराषाढ़ा में रहा हो, ठीक है, उसको ये नक्षत्र जो हैं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है जी? ठीक है। तो क्योंकि वो जो हैं उसके गुड हैं और फ्रेंड हैं, ठीक है, इन नक्षत्रों में वो कोई काम करना चाहे कर सकता है, या इन नक्षत्रों के ऊपर कोई प्लेनेट गोचर कर रहा है तो वो उसको उसी ढंग से रिप्रेजेंट करेगा जैसे दोस्त को रिप्रेजेंट करता है। अगर शत्रु भी है चाहे इसके मूल आ गया तो मूल भी करेगा है। हाँ जी, इसमें मूल आगे मूल खराब होता है तो वो भी फायदा करेगा। हाँ। जी, मूल नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र के ऊपर भी अगर कोई वो आ रहा है, प्लेनेट आ रहा है, हाँ है ना, तो भी वो आपको नुकसान नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो आपके दोस्त के नक्षत्र में है। जी, वो आपके दोस्त के नक्षत्र में है, वो आपका शत्रु भी जी, है, तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा जितना करना था उसको, ठीक है। जी, अब उसके बाद में है कि अगर इस नक्षत्र में आ जाए तो ये तो संपत्ति देके जाएगा भाई, रोहिणी में आ जाए, हस्त में आ जाए, श्रवण में आ जाए, यहां तो वो संपत्ति देके जाएगा अपने को। सेम इसी तरह से
यहाँ आ जाए तो यहाँ भी जो हमारे काम है वो काम पूरे करेगा, साधक है जी ना जी? ठीक है। जी। अब क्या है, चाहे इसको 5वां 7वां याद कर लो, ठीक है ना, 5 7 9 याद 5 7 9 याद कर लो, या जैसे भी याद करना है आपको याद कर लो, या जैसे मैंने याद करवाया था उस तरह से याद कर लो। ये जो है ये आपका शत्रु है, ठीक है ना? सर आपने बोला था जन्म नक्षत्र के पहले का और उसके बाद में का ना, हाँ, फिर आपने कृतिका के बाद आपने लिया अश्विनी और देखो अग्नि भी देखो लिया, देखो, अश्विनी भी लिया ना सर? अभी देखो, जन्म का नक्षत्र कौन सा है? कृतिका। ठीक है। हाँ ओके। जन्म से पहला जो है वो गुड फ्रेंड है, हाँ जी। जन्म से अगला जो है वो आपको संपत्ति देने वाला है, हाँ ये समझ में आया इतना। उसके बाद वाला जो है वो विपदा करने देने वाला है विपत ना? वो नहीं लेना है ना सर, 5 नंबर 5 नंबर तो फिर वो जन्म से तीसरा, विपत है ना वो। सुनो, जन्म से तीसरा 1 2 3, 3 जन्म से नहीं तीसरा नहीं। आपको विपदा देने वाला है, समस्याएं खड़ी करने वाला है आपके लिए, बिल्कुल सर। ठीक है। उसी तरह से 5वां, जन्म से 5वां, 5 ठीक है, या फिर साधक से पहला, किसी तरह से भी याद कर लो, है ना? सर ये हर नक्षत्र का अलग अलग हो जाएगा ना, जो भी जिस नक्षत्र में बैठा है उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएगा ना? जी इसमें जी एग्जाम्पल बिल्कुल। में हमने माना है कि कृतिका आपका को। जब जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा जो है कृतिका नक्षत्र में था, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब कृतिका, किसी का अगर अश्वनी है तो उसका फिर दूसरा हो जाएगा ना, ये कृतिका उसके लिए दूसरा बन जाएगा। अब अभी उसको भी क्लियर कर देंगे, 1 मिनट लगनी है, कोई ज्यादा देर नहीं लगनी, ठीक है? हाँ वो थोड़ा बता दीजिए ना। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ये हो गया, तो साधक से पहला जो था ये इसका शत्रु है, और साधक से आगे वाला जो है ये तो इसका काम पूरा ही नहीं होने देगा, अखिलेश। ठीक है ना? 3 तो इस तरह से याद कर लिए, हाँ जी। साधक से पहला नुकसान देने, पहला और दूसरा जो है, साधक से पहला और आखिरी दोनों नुकसानदायक, ठीक है ना? हो गए सारे के सारे कंप्लीट। सर अश्विनी क्यों लिया फिर? अश्विनी क्यों लिया? अश्विनी फ्रेंड में है हाँ ना, ओके। दिखाई देगा ना? चलो, हम्म। अभी अश्विनी को मानते हैं कि भाई अश्विनी नक्षत्र में किसी का चंद्रमा था जब जन्म हुआ, ठीक है। ठीक है। जब अश्विनी में जब जन्म हुआ तो उसका अश्विनी था, बन गई सीरीज। अश्विनी मगा मूला तीनों उसके जन्म नक्षत्र माने जाएंगे, हाँ जी। ठीक। हाँ जी हाँ जी। अश्विनी मगा मूला तीनों उसके जन्म नक्षत्र माने जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जन्म से अगला उसको संपत्ति देने वाला है, ठीक है। ग्रीन कर दो इसको। जन्म से आगे वाला जो है संपत्ति देने वाला है, और जन्म से पहले दो जो हैं वो भी इसके लिए फ्रेंड है, तो जन्म से पहले दो कौन से हैं? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी जी। जी। ठीक है ना जी? जन्म से अगला संपत्ति देने वाला, जन्म से पहले दो उसके फ्रेंड है,
तो तीनों ग्रीन हो गए ना। जी सर। ठीक है, अब जन्म से छठा, 1 2 3 4 5 और 6, छठा वध है। नहीं, छठा क्यों आया? जन्म से गलत गिन लिया जी। देखो 1 2 3 4 5 6, जन्म हाँ से सर। छठा आपका साधक है, ठीक है ना जी। हाँ जी। जन्म वाला पहला था, जन्म से छठा आपका साधक है, तो साधक में आपके सारे काम पूरे होने हैं।